प्रोजेक्ट का नाम है AI पावर्ड फाइनेंस। इसकी जो शुरुआत हुई है 16 नवंबर 2025 को इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया और 31 दिसंबर 2026 को इसमें से जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप को इसमें से रिनाउंस कर दिया गया। ऑनरशिप रिनाउंस का मतलब होता है इसमें से मालिकाना जो हक है उसको यहाँ से हटा दिया गया। सो नाउ वी कैन से दिस इज द प्रोजेक्ट वेयर नो MD, नो CMD, राइट, नो एडमिन कंट्रोल, किसी प्रकार से कोई भी एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई आपका एडमिन का चार्ज नहीं है, कोई फीस यहाँ पे नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर किसी का ह्यूमन कंट्रोल की बात करें तो ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि हमें किसी मैडम को बोलना पड़े कि मैडम हमारा विड्रॉल दे दो, राइट। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा ऑटोमेटिक चलता है और सारी की सारी चीजें किस पे चलती है, सारी की सारी चीजें चलती है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आने वाले समय में बहुत सारे नए नए स्कोप ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आपने ब्लॉकचेन को समझ लिया और आज अगर आपने AIPF के प्रोजेक्ट को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। बहुत ही यूनिक सिस्टम है। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, 100% लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो पैसा है ना 100% लॉक है दोस्तों, 100% लॉक है। यहां से कोई भी इस पैसे को निकाल नहीं सकता। 100% लॉक के साथ में दोस्तों 100% जो LP है ना, लिक्विडिटी, वो बर्न है। बर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी भी कोई पैसा निकाल नहीं सकता। जिसने पैसा डिपॉजिट किया है ना, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन विथड्रॉ हिज अमाउंट। सो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं ऐसे लिखने जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। वन बाय वन आप जब पूरे प्रोजेक्ट को देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके का है। और सबसे यूनिक इसकी जो चीज है दोस्तों, हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये डाओ का प्रोजेक्ट है, राइट। आपने बहुत सारे डाओ के प्रोजेक्ट देखे होंगे, राइट। तो आपको दोस्तों डाओ के नाम पे किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम सभी को बनाया जा रहा है। डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता। जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज वे में जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हम और आप मिलकर के अगर कुछ भी इसमें अपग्रेड करना है, कुछ भी अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अपने को लग रहा है कि समय के हिसाब से चेंजेस करना है, देन वी आर द पर्सन, वी ऑल आर द कम्युनिटी, हम इसमें कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। सो सिंगल पर्सन के हाथ में प्रोजेक्ट नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर है ना, क्रिएटर मिस्टर ईशॉम हाकिम, राइट। और इसकी जो जिन्होंने इसको ब्लॉकचेन को, जो इसके चीफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, उनका नाम है मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी जूम के ऊपर जिसमें आप आज मौजूद हैं दोस्तों, 20 अप्रैल को मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, मिस्टर ईशॉम हाकिम इसी जूम में सडनली आए। हम लोग तो सरप्राइज हो गए। तो बहुत बड़ा उस दिन हम लोगों के लिए दिन था। जितने भी दोस्त मौजूद थे उस दिन, उनकी तो जिंदगी बदल गई। इसमें से काफी सारे लीडर ऐसे थे जिनका फर्स्ट डे था। और कहीं ना कहीं पे जो उनका फर्स्ट डे था ना, जो उनका फर्स्ट डे था, उस फर्स्ट डे में ही उनको एक ऐसा विजन मिल गया, एक ऐसा उनको रोड मैप मिल गया। तो उस दिन से उन लोगों ने बहुत सारा अचीवमेंट भी ले लिया। तो दोस्तों ये इसके क्रिएटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों हियर इज नॉट एनी काइंड ऑफ हेड एंड ऑनर। हेड एंड ऑनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चोर नहीं है। हेड एंड ऑनर मतलब होता है चोर। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको हेड एंड ऑनर में यस दिख रहा है ना, आप इसको डेक्स स्कैनर पे चेक करो, डेक्स टूल पे चेक करो, तो उसका मतलब होता है चोर। ठीक है, सिंपल। वो चोर क्या करता है, चोर दोस्तों सिंपली चोरी करता रहता है, चोरी करता रहता है और बोलता है कि मैं तो हूं ही नहीं। किसी को पता नहीं चलता है कि उसका मालिक कौन है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है जिसके अंदर चोरी हो रही है, लेकिन लोग उसमें फिर भी दबा के पैसे डाले जा रहे हैं, चोरी करवाते जा रहे हैं, राइट। दोस्तों हेड एंड ओवर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सामने है, जो भी है वो सामने है। इनको केवल एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है दोस्तों, वो है सेल टैक्स। और सेल टैक्स कितना होता है, 5%। बस यही 5% वो चीज है जिससे प्रोजेक्ट आगे डेवलप होगा, आगे ग्रो करेगा। और बहुत सारी इसके अंदर चीजें आ रही हैं, बहुत सारे इसके अंदर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये टोटल मिला के आप देखेंगे ना, तो ये 8 फेजेस का प्रोजेक्ट है। टोटल एक प्रोजेक्ट है ये, राइट। 8 फेज, इसको हम बोल सकते हैं 8 फेज का प्रोजेक्ट है, राइट, 8 फेज। तो ये 8 फेज का प्रोजेक्ट है, जिसमें से अभी फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, 2 फेज अभी कंप्लीट हो गया। अगले 2 से 3 महीने के अंदर
थर्ड फेज भी इसका स्टार्ट होने जा रहा है, बोरोइंग एंड लैंडिंग का। इसके बाद चौथा पेज, पांचवा पेज, ऐसे पूरा होते होते कम से कम आप मान के चलो दोस्तों 2 साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, अप टू 2 इयर्स तक ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में रहेगा। जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट लाइव होता है ना, अब ये तीसरी फेज आने के बाद तो इसमें मार्केट में क्या बूम आएगा ना, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट कितने बड़े लेवल पे जाने वाला है जिस दिन बोरोइंग एंड लैंडिंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, इसका एल्गोरिदम क्या है, यहाँ से हम लोग पैसा कैसे बना सकते हैं, साथ साथ में हमारी सिक्योरिटी क्या है, कितने दिन तक ये प्रोजेक्ट चल सकता है। तो दोस्तों आपको ये समझने के लिए सारी चीजें बताने की हम कोशिश करेंगे। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको एक साइड में पेज आप ले लें, जो भी आपने वहाँ पे नोट पैड आप लेके बैठे हैं, उसमें साइड में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखते जाएं। राइट, आपकी एक डाउट बुक भी बनाए, डाउट बुक, जिसमें आपको जो भी डाउट आते हैं ना उसको आप नोट करते रहें। और सुबह का जो सेशन होगा वहां पर आप आए और आपके डाउट को क्लियर करें। सो दोस्तों अभी हम एआईपीएफ के अंदर चलते हैं। एआईपीएफ एक ऐसा मौका, जैसे आप सभी को पता है कि 2013 में इथेरियम आया था। आप सबको, सभी लोग आप जानते होंगे क्रिप्टो में है। इथेरियम क्या है? इथेरियम दोस्तों आप सबको पता है। जब ये आया था ना, इथेरियम के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था फोरसाज। और ये फोरसाज एक प्रोजेक्ट था। इथेरियम किसने बनाया? इथेरियम बनाया था मिस्टर विटालिक ने। ठीक है, विटालिक मतलब एक एकदम यंग लड़का, 20-21 साल का लड़का, उसने ये इथेरियम बनाया। और फोरसाज को किसने बनाया था? फोरसाज को बनाया था मिस्टर लाडो। ये क्या था? ये स्लॉट वाला प्लान था, स्लॉट भरने का प्लान था। दोस्तों फोरसाज जब आया था ना, उसके पहले इथेरियम को कोई जानता नहीं था कि इथेरियम चीज क्या है। और जब ये आया था उस टाइम में इसका जो प्राइस था दैट वाज अप्रोक्स $80। और बाद में ये जो है ना, ये करीबन $300 तक गया था। और फोरसाज जो है ना, प्रोजेक्ट फेल हो गया था। फेल इन द सेंस कि आज भी उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन मतलब बंद हो गए थे ड्यू टू द फीस। कौन सी फीस दोस्तों? ब्लॉकचेन की जो ट्रांजेक्शन की फीस होती है ना, उसकी वजह से ये फ्लॉप हो गया था। और उसका रीजन था कि इतना सारा कंजेशन आ गया था ना इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है दैट इज द लेयर 1 ब्लॉकचेन। ठीक है, अब जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कंजेशन आया था उसमें फीस बहुत ज्यादा लग रही थी। पता चला कि आपको किसी को $10 का इथेरियम भेजना है और आपकी फीस लग रही है कितना? $50। तो हाउ इट इज पॉसिबल? कोई क्यों भेजेगा भाई? $10 से सामने $50 फीस लग रहा है। दोस्तों उसका जो सॉल्यूशन बन के आया, उसका सॉल्यूशन बन के आया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कहाँ का है? इंडिया का ब्लॉकचेन है। और इंडिया का ब्लॉकचेन दोस्तों ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है। ठीक है, लेयर 2 ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? लेयर 2 ब्लॉकचेन जो होता है ना, जैसे पॉलीगॉन है, ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे अभी डिटेल में। हम सीधा पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन जो है लेयर 2 ब्लॉकचेन है। इसने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया? इसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि जो फीस ज्यादा लग रही थी ना ब्लॉकचेन के ऊपर, इसका इसने सॉल्यूशन दिया। जहां पे $50 लग रहे थे दोस्तों, ये $10 भेजने में जो $50 लग रहे थे, ये लेके आ गया आधा डॉलर पे लेके आ गया। ठीक है, इसने इतना सारा सॉल्यूशन दिया। किसको? विटालिक को सॉल्यूशन दिया। इंडियन ब्लॉकचेन ने विटालिक को सॉल्यूशन दिया दोस्तों। और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन उसके बाद में जो प्रोजेक्ट पॉलीगॉन के ऊपर डेवलप होना शुरू हुए, तो आज की डेट में हम देखें तो इथेरियम से भी ज्यादा हाईटेक, सेफ एंड सबसे ज्यादा मतलब जो कंपेटिबल हम बोल सकते हैं दैट इज द पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। और आज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन दोस्तों डेफी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में नंबर 1 पे चल रही है। नंबर 1 आज जितने भी डेफी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट बहुत सारे और भी चीजें आ रही हैं। आज आप देखें इंडियन गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो सब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन बनने जा रहा है। इसको हम लोग मैटिक नाम से भी जानते हैं। और इसको अभी पोल पोल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसका नेटिव टोकन है पोल। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीजें थी। जब इथेरियम आया था ना, उस टाइम में फोरसाज ने लोगों को सिखाया, लोगों को बताया कि इथेरियम क्या है, इथेरियम क्या बनने जा रहा है। आने वाले समय में अगर आपने इथेरियम कमा लिए तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने फोरसाज में काम किया ना दोस्तों, आपको बताएं 10,000 लोग ऐसे थे, 10,000 लोग, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा था। और 10,000 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने दोस्तों वहां से करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ ऑफ रुपीज, करोड़ों रुपए, राइट, मिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे उस टाइम में कमाए। जब इसका प्राइस कितना था? $80 से लेकर $300 का था। और लास्ट में जो है ना, इथेरियम का जो बुलरन आया था, उसमें इसका जो प्राइस था, इथेरियम का प्राइस दोस्तों $4600 तक गया। तो आप सोच के देखो, किसी बंदे ने अगर 100, 200, 500 इथेरियम भी वहां पे अगर
कमा के उसने रखे होते हैं ना, तो आप समझो कि अगर 100 इथेरियम भी उसके पास होते, राइट, तो आप समझो कि कितना हो गया उसके पास, $4600 का एक हुआ, तो 4,60,000 यानी करीबन 4-5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ के आसपास उसने यहाँ से केवल 100 इथेरियम में कमा लिया। ये दौर को हमने अपनी आंखों से जिया है दोस्तों, हमने देखा है, हम नए थे उस टाइम में, ज्यादा पता नहीं चलता था, लेकिन हमने दौर को देखा है, लोगों ने कैसे करोड़ों अरबों रुपए कमाए, किसमें, इथेरियम से। और इथेरियम लेके कौन आया था, फॉरसाइज, राइट। तो दोस्तों बताने का मेरा पर्पज ये है कि आपको पता चले कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट के अंदर आता है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल हो सकता है, और जो इनिशियल लेवल पे जिन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है, इनिशियल लेवल पे जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, वो लोग यहाँ से कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, जस्ट मेरा बताने का आपको पर्पज ये था। तो एआईपीएफ जो है ना, एआईपीएफ दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सारे के सारे सॉल्यूशन को लेके आया। आज तक के इतिहास में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट को फेल जिसकी वजह से हुआ, वो सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एआईपीएफ लेके आया। और एआईपीएफ लेके आया दोस्तों क्या, आपके लिए लेके आया बहुत सारी इनकम। और उस इनकम्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो इनकम है, टाइप्स ऑफ इनकम में सबसे पहली जो इनकम है, दैट इज द स्टैकिंग रिवॉर्ड। स्टैकिंग रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ टोकन आपने लिए, एआईपीएफ के टोकन आपने लिए, और लेने के बाद अगर आपने उसको स्टैक कर दिया, स्टैकिंग में अगर बात करें, मान लीजिए आपने 360 दिन के लिए स्टैकिंग कर दिया, तो दोस्तों आपको डेली का डेली 1% का आपको रिवॉर्ड मिलता है, राइट। दैट इज नॉट द आरवाई, दिस इज द आरवाई। आरवाई में आर का मतलब क्या है, रिवॉर्ड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये कोई ब्याज नहीं है दोस्तों, आपको रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किस बात के लिए है दोस्तों, रिवॉर्ड है ये पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, इट इज कॉल्ड द प्रूफ ऑफ स्टैक, राइट। तो ये प्रूफ ऑफ स्टैक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो प्रूफ ऑफ स्टैक में क्या होता है कि आप अगर स्टैकिंग करते हैं ना, तो उसके सामने आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, और वो रिवॉर्ड्स डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए स्टैकिंग किया हुआ है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ अपने टीम में 360 दिन के लिए रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, इससे कम भी है, आप 180 डेज के लिए भी कर सकते हैं, जहां पे 0.9% आपको मिलता है। आप चाहें तो 180 डेज से कम, राइट, 90 डेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टैकिंग है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप 360 दिन की स्टैकिंग करते हैं, तो आपको दोस्तों जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो रिवॉर्ड आपको डेली का 1% मिलता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने यहाँ पे 100 टोकन स्टैक कर दिया दोस्तों, 100 टोकन अगर आपने यहाँ पे एआईपीएफ का स्टैक कर दिया अगले 360 दिन के लिए, तो आपका डेली का डेली 1% आ रहा है, और 1% भी आपका कंपाउंडिंग के क्रम में आएगा। तो आपका अगर आपने 360 दिन तक आपने मान लीजिए कि नहीं निकाला, ठीक है, तो आपके बन जाते हैं 3627 एआईपीएफ, दोस्तों 3627 टोकन। आप सोच के देखो, आपका पैसा 36 गुना हो गया, ठीक है, आपके जो टोकन है वो आपके 36 गुना, 36x आपके वहां पे टोकन हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, मान लो इसमें से आपने 627 टोकन सेल कर दिया, और बाकी के आपके पास कितने बचे, 3000 टोकन आपने अगले साल उसको फिर से निकाला नहीं, तो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता रहेगा। तो आपके एक साल बाद बन जाते हैं दोस्तों 1,08,814। ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें से आपने क्या किया, 8,814 टोकन मान लो आपने सेल कर दिए। अब आपके पास बचे कितने, 1 लाख टोकन, राइट। दोस्तों ये 1 लाख टोकन को अगर आपने अगले तीसरे साल, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया, और अगर आपने तीसरे साल भी इसको नहीं निकाला, तो आपके बन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 लाख के बन जाते हैं 36,27,141 टोकन। ये जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया वो आपको कैलकुलेटर में डाल के दिखा देंगे दोस्तों। अगर आप 36,27,141 टोकन आपके 3 साल में होते हैं, इसका जो प्राइस है $1 से स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में $2.2 पे चल रहा है। और इसके प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज है, इसका प्राइस एकदम तेजी से बढ़ेगा नहीं, और ना ही एकदम तेजी से नीचे आएगा। दोस्तों नीचे तो आएगा ही नहीं, बस केवल 5 से 10% ये ऊपर नीचे होता रहेगा, 5-10% ऊपर नीचे, और जाएगा तो ये अगली 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 ऊपर हाई पे ही जाएगा, कभी भी ये नीचे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है, जिसको हम ALS बोलते हैं। सुबह के सेशन में आप आइएगा, टेक्निकल सेशन में, जहां पे आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि इसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं आएगा, ना ही आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे के लॉजिक ऐसे लगे हुए हैं जो इसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों अगर आपने मानो कि ये 3 साल के बाद इसका प्राइस अगर आप $10 पे केवल कंसीडर कर लो, तो आपके पास जो अमाउंट बनता है ना, दैट इज द 36,27,141, और इसके आगे एक जीरो और लगा दो, इतना डॉलर बनता है। और इसको अगर हम इंडियन रुपीज में दोस्तों बात करें, तो इंडियन रुपीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे
36, 27, 141 जीरो और इसमें 2 जीरो और लगा दो, राइट। तो ये आपका बन गया रुपया। आप जरा दोस्तों काउंट करके देखें, पहले साल में आपने आपका पैसा 6 गुना निकाला, 627 टोकन आपने पहले साल में ही सेल कर दिए। दूसरे साल आपने फिर से 88 गुना पैसा निकाला, अगर यही का यही रेट रहा तो, और तीसरे साल आपका इतना बनता है। जरा कोई काउंट करके बताएंगे भैया? जरा इस अमाउंट को जरा गौर से देखो, जरा स्क्रीन को बड़ा करके देखो कितना अमाउंट बन रहा है। उससे आपका बनता है 362 करोड़ रुपए। 362 करोड़ रुपए बनता है आपका। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आपको मैं बताऊं, ये कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन के अंदर अगर आपने 4 पैसे के भाव में 2009 में अगर 10 रुपए डाल दिए होते ना, तो आपकी जिंदगी बदल गई होती सर, है ना। अगर आपने इथेरियम में इनिशियल लेवल पे 100-200 रुपए डाल दिए होते, राइट, आपकी जिंदगी बदल गई होती। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप अगर केवल 100 टोकन से भी स्टार्ट करते हो ना, केवल 100 टोकन से, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 80 से करो, 50 से करो, 60 से करो, लेकिन कम से कम $100, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो डॉलर में है। अगर आप $100 से आपकी आईडी लगाते हैं तो आपकी आईडी को एक्टिव माना जाता है, और एक्टिव आईडी को कुछ अलग से बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको अगर 100 टोकन का मतलब कितना हुआ, $220, मतलब कितना हुआ अप्रोक्स 22,000 रुपए। अगर 22,000 रुपए आज आपने निकाल दिए दोस्तों, आप देखो क्या है, इस अमाउंट से आपके सारे लाइबिलिटी, आपके सारे ड्रीम, आपके बच्चों के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको उनको बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, बेटी की अच्छे से शादी करनी, मैडम के लिए आपको जो सपने देखा है पूरा जिंदगी निकल गया है ना, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया, लेकिन हम जो उनको चीजें दे नहीं पाए। क्या दोस्तों ये 362 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ जाए तो इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, राइट। कितने दोस्त ऐसे हैं, हैंड रेज करें, कितने दोस्तों को लगता है कि मेरे सपने अगर इतना अमाउंट आ जाए तो हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे, लाइबिलिटी भी पूरी हो जाएगी, और साथ में दोस्तों हम यहाँ पे अच्छी से अच्छी जिंदगी आगे चल के जी भी पाएंगे फैमिली के साथ। दोस्तों ये प्रोजेक्ट का पावर है, आपको इसको ओपन माइंड से समझना है, आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। दोस्तों ट्रस्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे कुछ आपका लगाया नहीं है, आपने पहले ही आपका पैसा निकाल लिया। अगर आपको डाउट लगता है दोस्तों, शुरू के केवल 70 डेज अगर आप नहीं निकालते तो कंपाउंडिंग होते होते आपके जितने टोकन आपने लगाए हैं ना, ये टोकन आपके अगले 70 डेज में आपका कैपिटल, यानी जो नंबर ऑफ टोकन है ना, उतने आपके पास रिटर्न आ जाते हैं। तो आपका केवल 70 डेज में आपका पूरा पैसा बाहर आ रहा है। आपकी जब इच्छा है तब आप निकाल लो, जरूरी नहीं कि आपको 1 साल तक वेट करना है, 2 साल तक वेट करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट से आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो एक बार दोस्तों, है ना, अपना खुद का स्टैकिंग कर लो। ये कोई एमएलएम का प्लान नहीं है, ये कोई एमएलएम का प्लान नहीं है, राइट। ये टेक्नोलॉजी है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे मार्केट के अंदर छा रही है, हर व्यक्ति इसका हिस्सा बन रहा है। अगर आप जल्दी से जल्दी इसका हिस्सा बन गए तो आप बहुत बड़े लेवल पे इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों ये आपने देखा स्टैकिंग का रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो सिंपल एक टोकन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक टोकन भी लगाएंगे तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया उनको जरा पूछिएगा कि अगर मैं एक टोकन भी 3 साल के लिए लगा के छोड़ देता हूं तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, वो आपको कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि आपका यहाँ से एक टोकन के सामने कितना बन सकता है। दोस्तों ये हो गया आपका स्टैकिंग का रिवॉर्ड, और स्टैकिंग का रिवॉर्ड डेली का 1% होता है, और 1% का मतलब महीने का 30% बिल्कुल नहीं होता, महीने का 37% होता है। वो कैसे? कंपाउंडिंग से, क्योंकि आपके जो भी कंपाउंडिंग में जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं ना, रिवॉर्ड्स के ऊपर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स के ऊपर रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहते हैं, तो आपका कंपाउंडिंग होता रहता है, और कंपाउंडिंग के बेसिस पे आपके जो है वो 37% के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों ये आपने देखा पहला पार्ट था, दैट इज द स्टैकिंग रिवॉर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड, उसको बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड, राइट। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने थोड़ा सा काम किया और आपने किसी को गलती से बता दिया, आपके बहन को, आपके मामा, फूफा, चाचा, दोस्त को, किसी को बता दिया कि भाई तुम यार एक काम करो, एआईपीएफ के कुछ टोकन लेके रख दो, केवल लेके रख लो। इनिशियल लेवल पे सोलाना का अगर आपने कॉइन ले लिया होता, आपने बीएनबी इनिशियल लेवल पे ले लिया होता, दोस्तों आपने कोई भी टोकन जो अच्छा क्रिप्टो है ना, रियल क्रिप्टो, आपको पता होना चाहिए कि रियल क्रिप्टो क्या है, और आपको स्कैम प्रोजेक्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको सुबह के सेशन में आ पाएंगे, टेक्निकल सेशन में तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों प्राइम रिवॉर्ड में मान लीजिए कि आप हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हैं मिस्टर ए को, और मान लीजिए इन्होंने 100 टोकन से इन्होंने स्टैकिंग किया हुआ है, तो इनको कितना मिलेगा डेली का डेली 1%। 1% का मतलब कितना हुआ, 1 टोकन इनको मिल रहा है, तो इसका दोस्तों 10% आपको मिलेगा, राइट। एवरी डायरेक्ट के ऊपर यू विल गेट 10%। सो दैट इज कॉल्ड द प्राइम रिवॉर्ड। आप जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करोगे
उनको जितनी भी आरओआई आ रही है ना, उनका 10% आपको मिलेगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको जितने चाहे उतने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे डायरेक्ट करो और उनकी आरओआई, लेकिन वो कब आएगी, जब आपकी आईडी कम से कम $100 से एक्टिवेट होगी और आपके जो भी नंबर ऑफ डायरेक्ट्स हैं उनकी आईडी भी एक्टिवेट होगी। अगर कोई $100 से कम से ज्वाइनिंग करेगा तो उनको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सेकंड है दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ रिवॉर्ड, राइट, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। तो अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप हैं सर और आपने किसी को रेफर किया, आपने मान लीजिए कि यहाँ पे मिस्टर ए को रेफर किया, यहाँ पे मिस्टर बी को रेफर किया, ऐसे करके आपने रेफर किया, इन्होंने भी आगे किसी को रेफर किया, ऐसे करके ये बंदा आगे काम करके ले गया और इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, राइट दोस्तों, ऐसे काम करके ले गया। तो इसको बोलते हैं क्या, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका टोटल टीम का टर्नओवर $5,000 होता है, चाहे भले ही वो सिंगल लैग से ही क्यों ना हो, अभी तक के हमने जो प्लान में काम किया ना पास्ट में कि भाई पावर लैग से कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे प्लान में भी काम किया, पावर लैग से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे सिस्टम स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, पावर लैग में भी अगर आपका $5,000 का बिजनेस हो गया और आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट केवल 2 हो गए, तो आपको टोटल टीम की आरओआई का 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सो इट इज कॉल्ड नोवा। पहली रैंक यहाँ पे अचीव हो जाती है नोवा। अभी आपने मानो एक ही बंदे ने काम किया और टोटल उसका $5,000 का बिजनेस आपका हो गया, तो आपको टोटल टीम के टर्नओवर पे आपको कितना मिलने, डायरेक्ट से तो आपको 10% आ ही रहा है, वो प्राइम के अंदर आ रहा है, और 10% आपको एक्स्ट्रा आएगा, कहां से आएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अभी दूसरा, आपने और भी मानो कि किसी को रेफर किया, ऐसे आप डायरेक्ट जोड़ते जा रहे हो और आपका टोटल टीम का टर्नओवर, चाहे वो किसी भी लेग से आए, कितना भी आए, कहीं से भी आए, टोटल टीम का टर्नओवर कितने भी लेवल नीचे से आए, ठीक है, आपका हो जाता है कितना, $20,000। आपका सेकंड रैंक हो जाता है, नंबर ऑफ डायरेक्ट चाहिए आपके 3, और आपका कितना मिलता है आपको 20%, टोटल टीम की आरओआई का 20% पे आप पहुंच जाते हैं। दोस्तों थर्ड रैंक है 50,000 पे, उसके लिए 4 डायरेक्ट चाहिए, तो आपको मिलता है टोटल 30%, टोटल टीम के टर्नओवर पे दोस्तों 50%। और चौथा जो रैंक है ना, जहां पे दूसरे सिस्टम में इतने तक पहुंचते पहुंचते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो चौथे रैंक में आपके 5 डायरेक्ट चाहिए, $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए, तो आप पहुंच जाते हैं 40%, टोटल टीम की आरओआई का 40%। अभी मान लीजिए कि आपका एक ही लेग में काम हो गया और उस बंदे ने बढ़िया काम कर दिया और टोटल $1.5 लाख का बिजनेस एक ही बंदे ने कर दिया, तो आप सोच के देखो दोस्तों कि आपको जिस किसी को भी आप डायरेक्ट में ज्वाइन कराओगे ना, उसका 10% आपको आ रहा है, प्लस 40% आपको रैंक वाला भी आ रहा है, तो यही एक बंदे से आपको 50% आ रहा है, उसकी आरओआई का 50%। चाहे भले आपका 1 लाख से ही बिजनेस क्यों बढ़ाना हो जाए, तब भी आप रैंक अचीव करोगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कमीशन मिलता है। मान लीजिए कि आपका जो रैंक है और आपके डायरेक्ट में भी उनका रैंक सेम हो गया, तो इनके नीचे का जो इनकम है ना, वो इनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्यों, क्योंकि आप दोनों लोग सेम रैंक पे हो। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करना है, दूसरे दूसरे लेग में भी आपको काम करना है, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा इनकम बने। और ज्यादा से ज्यादा इनकम कब बनेगा, जब आप रैंक अचीव करोगे, साथ में आपके डायरेक्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट बढ़ाओगे, राइट। तो सुबह के सेशन में आपको हम इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। अगला रैंक है दोस्तों $4 लाख का। यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्ट में आपके 6 चाहिए और आप पहुंच जाते हैं 50% आरओआई पे। और अगला जो रैंक है दोस्तों वो है $10 लाख, राइट, दैट इज कॉल्ड द $1 मिलियन। अगर आपका टोटल बिजनेस केवल $10 लाख का हो जाता है, तो $10 लाख पे आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट में 7 चाहिए, आपको मिलता है टोटल टीम की आरओआई का 60%। आप जिसको डायरेक्ट किया है ना, इस बंदे से जो आपके डायरेक्ट में पहले आपको 10 आ रहा था, फिर आपको 20 आने लगा, फिर 30 आने लगा, फिर 40 आने लगा, फिर 50 आने लगा, फिर 60 आने लगा। बंदा आपका एक ही है, लेकिन परसेंटेज आपको बार बार दे रहा है, बढ़ बढ़ के आ रही है, क्यों, क्योंकि आपकी जो रैंक है ना, रैंक इज इंक्रीजिंग, राइट। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट रैंक है और लास्ट रैंक का नाम है अपेक्स, और अपेक्स को मिलता है 150% ऑन आरओआई। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहां पे आपको टीम से इतनी इनकम मिल रही है कि उनको तो आरओआई आ रही है, मान लो 1%, आरओआई आ रही है उनको 1%, ठीक है, और आपको कितनी आ रही है 1% का 150%, यानी आपको आ रही है 1.5%। यानी अगर आपके डायरेक्ट में मानो कि 1 करोड़ की आरओआई बढ़ रही है, तो आपको ₹1.5 करोड़ आ रहा है, राइट। ये जो भी आता है दोस्तों, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे जो भी मिलता है आपको टोटल जो है वो यहाँ पे जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है, वो आपको दोस्तों नंबर ऑफ टोकन मिलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टोकन मिलते हैं।
तो टोकन यहाँ पे आते कहां से हैं दोस्तों? टोकन ऑटोमेटिक मिंट होते हैं, एआई मिंट करता है। जब इसमें फंड डिपॉजिट होता है तब जाके एआई आपको टोकन मिंट करके देता है, और यहाँ पे 250 डेज तक का पे आउट अलग से रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करे ना करे, आज से वालों कोई भी व्यक्ति ज्वाइन ना हो, तब भी यहाँ पे ट्रेजरी के अंदर 250 डेज का बैकअप होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे एक अगला एक वो रहता है इनकम है, जिसको हम बोलते हैं जो है ना उसको दोस्तों रिवॉर्ड है एक, वो ग्लोबल रिवॉर्ड करके आता है। अगर आप मान लो नोवा रैंक या उससे ज्यादा आपने अचीव कर लिया, तो आप जो भी डायरेक्ट में बिजनेस लगाएंगे ना, उससे आपको एक ग्लोबल रैंक का आपको इनाम मिलता है ना। ग्लोबल रैंक से भी आपको उसमें से रिवॉर्ड मिलता है। सो अभी दोस्तों इसके हम बिडवल सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दैट इज द बिडवल पार्ट। विड्रॉल पार्ट में क्या है कि जब भी आप इसको विड्रॉ करेंगे ना, तो आपके पास में 5 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है कि भाई इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब अभी आपको 0 डेज अभी चाहिए तो आपको 20% फीस देना है। अगर आपको 10 डेज में चाहिए तो 15% का आपको फीस पे करना है। अगर आपको 20 डेज में चाहिए तो आपको 10% का पे करना है। अगर आपको 30 डेज में चाहिए तो आपको 5% फीस पे करना है। और अगर आपने बोला मेरे को 60 दिन में चाहिए, तो आपको कुछ भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जितना भी टोकन का आप विड्रॉल लगाएंगे, मान लीजिए आपने 60 दिन में लगाया और आपके नंबर ऑफ टोकन 600 है, तो वो क्या होगा, डिवाइड बाई 60। तो पर डे आपको 10 टोकन आएंगे, कहाँ पे, आपके टर्बो में आएंगे। और टर्बो में आने के बाद में जैसे ये टर्बो वॉलेट में आएंगे ना, तो टर्बो के बाद आपको इसको लेना है मैन वॉलेट के अंदर। तो जैसे आप इसको मैन वॉलेट में लेंगे ना, तो आपके पास जितना टोकन है, मानो कि 10 टोकन आपके पास आए, तो 10 टोकन का प्राइस एग्जांपल के तौर पे $2.2 है, तो आपके पास $22 आपके पास बाहर होंगे। जैसे आप इसको विड्रॉ करेंगे ना, तो ये 10 टोकन जो आपके टर्बो में पड़े हैं ना, वो टर्बो से आपके मैन वॉलेट में आ जाएंगे। और मैन वॉलेट में जो आपके $22 पड़े हैं ना, ये $22 आपके चले जाएंगे कहाँ पे, लिक्विडिटी में। जहां से टोकन निकल के आ रहा है वापस वहां पे आपकी ये $22 वहां पे चले जाएंगे। अगले 12 घंटे तक ये वहां पे लॉक रहेंगे, और जैसे 12 घंटे पूरे हो जाएंगे दोस्तों ये बाहर आ जाएंगे। इससे क्या हुआ, आपने विड्रॉल भी लगा लिया और सिस्टम को डंप भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जो फीस जाती है ना, ये जो फीस है, ये फीस, ये जो 20% ये जाती है एएलएस के अंदर, और एएलएस इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो करीबन $5.5 लाख ये फीस वहां पे इकट्ठी हो गई है। और ये क्या करता है, जब भी मानो इसका प्राइस नीचे आता है तो ये एआरएस बाइंग कर लेता है। जब भी इसका प्राइस एकदम से 24 घंटे के अंदर 6 से 7 8% तक ऊपर जाता है, तो वो सेलिंग करना चालू कर देता है, तो इसके प्राइस को नीचे ले आता है। दोस्तों ये फीस यहाँ पे बढ़ती जा रही है, राइट, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग विड्रॉल लगाते हैं तो 20% का फीस पे करके भी लोग विड्रॉल लगाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप महीने भर का देखो, तो महीने भर में आपको 37% का प्रॉफिट हुआ। इस 37% का 20% अगर आपने पे भी कर दिया, तो कितना पे किया, 7.4%। तो आप 37 में से 7.4 माइनस कर दो, तो दोस्तों कितना हुआ, अप्रोक्स आपका 29.6% आपका पर मंथ का यहाँ पे रिटर्न्स निकला। अगर यही रेट रहा, उस केस में रेट बढ़ रहे हैं तो उस केस में अलग है, तो लोग 20% का फीस भी पे करते हैं, और वो फीस जाके कहाँ पे जाती है, एएलएस के अंदर जाती है। और एएलएस क्या करता है, इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। सो सिस्टम बहुत यूनिक है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। और कहीं ना कहीं पे अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सो एक बार आप इसको स्टार्ट करें, करना आपको दोस्तों एक ही काम है। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो अपना खुद का स्टैकिंग कर लें, और स्टैकिंग करने के साथ एक चीज आपको करनी है, और वो चीज है दोस्तों जो मैं हमेशा बताना प्रेफर करता हूं, कि अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो आपको यहाँ पे 5 का दम, 5 कदम एक फॉर्मूला है, उस पर अगर आपने काम कर लिया, तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। दोस्तों आपको करना एक सिंपल सा काम है, 5 कदम। मतलब देखिए, अगर हम नेटवर्क करें, या तो अगर हम मानो जिंदा है ना, तो कम से कम 5 लोग तो हमारे साथ आ सकते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसे जिंदा है तो 5 लोग आ सकते हैं, क्योंकि मुर्दा भी कम से कम 4 कंधे लेके चलता है, वो एक हांडी लेके चलता है, तो 5 तो उसके साथ भी होते हैं। तो हम तो जिंदा है, तो कम से कम अगर 5 लोग मान लीजिए आपके साथ में आए, ठीक है, और सभी लोगों ने कितना, केवल $100 से आईडी लगाया, तो आपका बिजनेस कितना हो गया, एक महीने में आपने काम किया और 5 लोग आपके साथ में आ गए। हम ऐसा मानते हैं कि एक महीने में 5 लोग। दूसरे महीने में ये डुप्लीकेशन हुआ, तो 5 लोगों ने मिलकर के आगे 5 5 को ज्वाइन कराया, तो कितने लोगों की टीम बन गई आपकी, 25 लोगों की। और टोटल $100 का बिजनेस हुआ, तो कितना बिजनेस हुआ, 2500। यानी दोनों महीने का कितना हो गया, 3000। टीम कितना हो गया, 30। अभी तीसरे महीने में ये 25 लोगों ने भी क्या किया, केवल 5 5 लोगों को ही फॉलो किया। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी का वर्क है, आपको एक बार काम करके छोड़ना नहीं है, बस लगे रहो।
केवल आप 6 महीने सिस्टम को दे दो, वैसे तो 100 दिन में यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, तो आपके दोस्तों 3 महीने में कितने होते हैं, 125 लोग होते हैं, तो 125 में टोटल बिजनेस कितना आया, नया 12,500 का बिजनेस आया। और चौथे महीने दोस्तों आपने क्या किया, ये जो 125 लोगों ने 5-5 को ज्वाइन कराया, तो आपके पास 625 नए लोग आते हैं, और 625 में नया जो बिजनेस आता है, केवल दोस्तों हम $100 पे ही काउंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आप देखें कि आपका बिजनेस 5वें महीने में कितना हुआ, 625 लोगों ने मिलकर के 5-5 लोगों को रिकमेंड किया, 5 का दम, तो आपके टोटल होते हैं 3125 लोग। और 3125 लोग अगर मिलके दोस्तों $100 का बिजनेस लेके आते हैं केवल $100 से, तो कितना हो गया, $3,12,500, राइट। छठे महीने में यही 3125 लोगों ने केवल 5-5 को रिकमेंड किया, तो कितना होता है, 15,625। दोस्तों आप देखें, 15,625 और डबल जीरो, यानी 1 लाख, कहा, $15,62,500 का आपका बिजनेस आया छठे महीने। अब आप इसको टोटल कर दें, अगर आपने 6 महीने दोस्तों केवल $100, ज्यादा की बात ही मत करो। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि अपना घर बेच के लगाओ, अपना गिरवी रख के लगाओ, आप लोन लेके लगाओ, पैसा उधार लेके लगाओ दोस्तों, आप गिरवी मतलब कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं भाई मेहनत करो। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, आप आ जाओ, कंसिस्टेंटली हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक साधारण से साधारण इंसान को यहाँ पे दोस्तों अपन लोग अमीर बनाते हैं, उसके सपने पूरे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपकी जो टोटल टीम है दोस्तों, आप यहाँ पे देखो 15,000, 3,000, 18,000 ऐसे करके करीबन आपकी 20,000 लोगों की आपकी टीम बनती है। और 20,000 टीम के माध्यम से अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, करीबन आपका यहाँ पे $20 लाख का आपका बिजनेस होता है, राइट। और $20 लाख का मतलब है आप दोस्तों 7th रैंक पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। $25 लाख पे 7वां रैंक है, और 7th रैंक का जो इनकम है ना, आपको बताऊं दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम बात करो ना, कम से कम जो है ना, कम से कम यहाँ पे पहुंचोगे ना, तो आपका 10 लाख रुपए पर डे का आपका इनकम बनेगा। 7th रैंक पे 10 लाख रुपए आपका पर डे पे आउट बनता है, और 10 लाख को डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 30 डेज कर दो, तो दोस्तों आपका महीने का इनकम हुआ 3 करोड़ रुपए पर मंथ। कहीं देखा है ऐसा सिस्टम?